Hello everyone, I'm Nitish Sharma on the behalf of EduBridge IAS, and today we are discussing a very important topic that is in news, that has been in news, and that is also under the adjudication of the Honorable Supreme Court. We are discussing a topic that is related to electoral bonds. ठीक है, so एक बहुत important topic है, and इसको से पहले कंटिन्यू करने से पहले प्लीज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एडुब्रिज आईएएस को, तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं विद ऑल द मटेरियल एंड डेली क्विज, तो एडुब्रिज आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो लेट अस बिगिन विद दिस टॉपिक, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। सो न्यूज में क्या है? न्यूज में है कि सुप्रीम कोर्ट में केस है रिगार्डिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जहां पर सीपीआई, मार्क्सिस्ट एंड दो एनजीओ जो कि कॉमन कॉज एंड एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इन्होंने पिटीशन फाइल करी है रिगार्डिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड्स, एंड ऑल्सो दे आर डिस्कसिंग and the court is adjudicating that whether the electoral bonds were wrongly certified as finance act. ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग समझेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है, बिकॉज न्यूज में है एंड न्यूज को अच्छे से फॉलो करने के लिए हम सबको ये पता होना चाहिए दैट हाउ इफेक्टिव इट इज। ठीक है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, इट इज अ स्कीम दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2018। ये 2018 में इंट्रोड्यूस हुई थी। कैसे? फाइनेंस एक्ट के थ्रू। फाइनेंस एक्ट 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुआ था। उस एक्ट के थ्रू क्या क्या चेंजेस आए थे? आरबीआई 1934 में चेंजेस आए थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में चेंजेस आए थे, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में चेंजेस आए थे, और कंपनीज एक्ट में चेंज आए थे। तो 2018 में ये लॉन्च हुआ था विद ऑल दीज चेंजेस। अब जो चेंजेस हैं, लेकिन है क्या इलेक्टोरल बॉन्ड? तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रोमिसरी नोट होता है। प्रोमिसरी नोट होता है जो कि कौन खरीद सकता है? या तो कोई इंडियन सिटीजन या ही कोई कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है। ठीक है, ये कहां पे खरीद सकते हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। अगर आप देख रहे हैं इमेज, एसबीआई के ही इलेक्टोरल बॉन्ड की हमने इमेज ली है, जो आजकल बहुत ज्यादा वायरल भी है। सो मेनी पीपल आर शेयरिंग दिस इमेज। तो इलेक्टोरल बॉन्ड प्रोमिसरी नोट है जो एक सिटीजन और एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया कैन परचेज फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, भूलिएगा मत कि एसबीआई, आरबीआई नहीं, कोई और बैंक नहीं, एसबीआई से ही परचेज किए जा सकते हैं। ठीक है, और क्यों परचेज किए जा सकते हैं? कि आप इसको परचेज करेंगे और जितने रुपए का आपने इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किया है, उतने रुपए आपकी चॉइस की पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में डिपॉजिट किए जाएंगे। तो एक तरीके से इट इज अ प्रोसेस ऑफ इलेक्शन फंडिंग और अ फंडिंग टू द पॉलिटिकल पार्टीज, इसीलिए इसका नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड। और प्रोमिसरी नोट का मतलब कि हमने आपको इतने पैसे दिए, हमारे बैंक अकाउंट से इतने पैसे कटे, अब आप इसके बदले में हमें प्रॉमिस करिए कि ये पैसे अगर हम जिस पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहते हैं, आप वो पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इट इज लाइक अ प्रोमिसरी नोट। ठीक है, ये कौन खरीद सकते हैं? इंडिविजुअल और कंपनी, डिजिटली या फिर चेक के थ्रू। तो आप, ऐसा नहीं है कि कैश लेके जाएंगे और बोलेंगे हमें इलेक्टोरल बॉन्ड दे दीजिए। दे विल नॉट अलाउ यू टू हैव अ इलेक्टोरल बॉन्ड। ठीक है, अब कैसे यूज कर सकते हैं, किस डिनोमिनेशन में होते हैं? तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है मल्टीपल्स में इशू होते हैं, जैसे कि 1000, 10,000, लाख, 1 करोड़। ठीक है, दे आर इश्यूड इन द डिनोमिनेशन ऑफ 1000, 10,000, 1 लाख एंड 1 करोड़। दैट मीन्स द रेंज इज फ्रॉम ₹1,000 to 1 करोड़। They are available at the branches of SBI, who can purchase a KYC compliant account holder, यानी कि a person who has all the KYC documents submitted to the bank, only that person can purchase that electoral bond. What or how much time it will be valid? It will be valid for 15 days. कब इसकी इशुएंस होती है? तो ये जो है क्वार्टरली इशू होता है। क्वार्टरली इशू होता है, दैट मींस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्वार्टरली, दैट इज इन जनवरी, अप्रैल, मई और अक्टूबर, फॉर 10 days they will issue electoral bonds. However, लोकसभा इलेक्शंस के टाइम पे the time period was provided of additional 30 days for the purchase of electoral bonds. अब क्या कंडीशन है? आपने खरीद तो लिया, आपने खरीद लिया, लेकिन किस पॉलिटिकल पार्टी को आप ये इलेक्टोरल बॉन्ड दे सकते हैं? तो उसकी भी कंडीशन है।
उस कंडीशन में क्या है कि सेक्शन 29A ऑफ आरपीए 1951 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस के सिलेबस में आरपीए स्पेसिफिकली मेंशन that a political party that is registered under the section 29A of RPA 1951 and that political party have secured at least 1% of the valid votes polled during the recent general election. लोकसभा के भी हो सकते हैं, असेंबली के भी हो सकते हैं. Those who have received this much of votes and are registered political party can receive these electoral bonds in their verified account by the Election Commission of India. So they can receive it only in the verified account, which is to be verified by the Election Commission of India. And most importantly, the political party will not know who has donated this amount. So the electoral bonds will not carry the name of the donor. So in that way, the donor's identity is kept safe and you can donate to any political party without revealing your identity. अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है. लेकिन इसी के साथ साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लिफ्ट की गई है. क्या रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट की गई है कि पहले कंडीशन हुआ करती थी कि कोई भी फॉरेन कंपनी डोनेट नहीं कर सकती पॉलिटिकल पार्टी को अंडर द कंपनीज एक्ट. कोई भी कंपनी जो पॉलिटिकल डोनेशंस देती है, दैट कंपनी शुड हैव बीन एग्जिस्टेंस फॉर 3 years. A firm could only donate maximum of 7.4% of its 3 years average net profit as political donations. The company has to disclose their annual statement if they have donated to a political party, and the amount received by a political party which is above 20,000 has to be declared by that political party to the election commission. ठीक है, देयर वर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. अब आप जो है इसको और एनालिसिस अगर हम करते हैं तो वी विल अंडरस्टैंड इट बेटर. उससे पहले देख लेते हैं फायदा क्या होगा. देखिए बहुत बेटर है, बहुत फायदे होंगे. क्या पहला फायदा कि ब्लैक मनी पॉलिटिकल फंडिंग में कैन बी स्टॉप्ड. हाउ? दैट एवरी मनी इज कमिंग फ्रॉम a KYC compliant bank account. So it will definitely identify from where the money is coming. It will increase transparency and accountability because the bank will know from where the amount is coming, so they can reduce the terror funding. At the same time, it will provide transparency and accountability. It will establish anonymity. It means the person, when they are giving donations to someone, they will be remaining anonymous so that it can safeguard their situation against the or from the political rivals. It will prevent the use of parallel currency during the elections, and also the criteria is very stringent so that there cannot be any tax evasion. However, as you all know, there are always two sides of a coin. तो इसमें भी कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं. क्या है? पहला कि भाई अमेंडमेंट किया गया एफसीआरए के अंदर, यानी कि पहले फॉरेन कंट्रीज से डोनेशन नहीं आ सकता था, लेकिन अ फॉरेन कंपनी कैन अनोनिमसली डोनेट अनलिमिटेड सम्स टू अ पॉलिटिकल पार्टी विदाउट ईसी नोइंग इट. क्यों? बिकॉज दे कैन बी परचेजिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स थ्रू अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया. ठीक है. दूसरा, इट कैन फेवर द रूलिंग पार्टी, क्योंकि चलिए पॉलिटिकल पार्टी को नहीं पता किसने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है, आपका नाम पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं पहुंच पाया, लेकिन बैंक को तो पता है. एंड बोथ द बैंक्स दे रिपोर्ट टू दी आरबीआई. बोथ द बैंक मतलब जहां उस पॉलिटिकल पार्टी का बैंक अकाउंट और एसबीआई जहां से आपने परचेज किया. तो दिस में फेवर द रूलिंग पार्टी. देयर कैन बी ओपेसिटी मतलब कि कहां कितना पैसा आ रहा है क्लियरली पता ही लग पाएगा. प्लस देयर इज एन एग्जेम्पशन कि इफ द पॉलिटिकल funding is done through electoral bond, then the condition of telling the contribution above 2,000, which was earlier 20,000 to Election Commission of India, that condition has been exempted. So Election Commission will not have to know that if the amount has come from electoral bonds, that from where it has come to the political party. So this has been exempted. Political parties, those who are bound to submit their income tax returns, they should, or they are not required to put the money coming from the electoral bonds because there is an exemption under the IT Act, ऐसी जैसा आपको हमने initially बताया था. And therefore they do not need to maintain the records, the names of the
डोनर्स, प्लस जो रिस्ट्रिक्शन थी कंपनी के ऊपर कि 7.5% प्रॉफिट ही डोनेट कर सकते हैं, वो भी थ्री इयर्स का एवरेज नेट प्रॉफिट, वो रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो गई इलेक्टोरल बॉन्ड्स के साथ। प्लस 3 इयर्स की कंडीशन जो थी द कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड फॉर 3 इयर्स, वो भी लिफ्ट हो गई है। एंड नाउ द शेयर होल्डर्स need not know whether the company has donated to the political party or which political party, how much money they have donated, they do not need to know where the money has gone, ठीक है। this is the condition, that is why it is in news। तो अगर आप देखें फंड कहाँ आया, कितना फंड आया इलेक्ट्रल फंडिंग के थ्रू, तो इट हैज बीन 1931 करोड़ was donated through electoral bonds। लेकिन आप ये देखिए मैक्सिमम कहां गया है, रूलिंग पार्टी के पास, मैक्सिमम कहां गया, रूलिंग पार्टी के पास। तो दैट मींस जो फियर है, दैट फियर इज नॉट टोटली अनवांटेड, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इशू है, और वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन की सोर्स है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, वही जिसने पिटीशन भी डाली है। तो इट मींस दे हैव बीन ट्राइंग टू आइडेंटिफाई दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ठीक है। कुछ सजेशन भी दे सकते हैं हम लोग, क्योंकि इन द मेंस एग्जामिनेशन यू ऑलवेज नीड टू राइट द वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड क्या दे सकते हैं कि देखिए हम लोग डिजिटली कर सकते हैं, सब कुछ डिजिटली ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा, देयर इज अ नीड फॉर ग्रेटर पब्लिक डिस्क्लोजर सो दैट इवन द फंडिंग दैट इज कमिंग थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इलेक्शन कमीशन मस्ट नो दैट एंड द पीपल should know from where and to whom the election money is coming from। पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीए के अंदर लाने का एक सजेशन भी दिया गया है, लाइक भूटान एंड जर्मनी। एक बात हो रही है दैट देयर शुड बी नेशनल इलेक्टोरल फंड वेयर पीपल इन जनरल कैन डोनेट देयर मनी एंड इट विल प्रोवाइड कि ब्लैक मनी भी एक तरीके से सही डायरेक्शन की में ले जाके उसको खत्म किया जा सकता है, प्लस द इलेक्शन फंडिंग इज आल्सो डन। और दूसरा है कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस की जा सकती है। अब ये सब सजेशन है, ये सब सजेशन है, you can write all these suggestions and we can complete this answer on electoral bonds, ठीक है। क्विक रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन क्या है, क्यों है, हमने क्या सीखा है, तो लेट अस हैव अ क्विक रिवीजन। तो एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है through two NGOs, that is Association for Democratic Reforms and Common Cause plus CPI Marxist, where they are saying that whether the Finance Act should have being certifying the electoral bonds and also जो फंडिंग है ये कॉर्पोरेट फंडिंग जा रही है क्या पॉलिटिकल पार्टीज को थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ठीक है। ये स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी 2018 में। क्या स्कीम है कि एसबीआई से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से फ्रॉम एवरी क्वार्टर 10 दिन के लिए you can purchase electoral bonds which is like a promissory note in the multiples of 1000 to 1 crore। ये वैलिड रहेंगे 15 डेज के लिए। 15 डेज के अंदर अगर आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी which is registered under section 29A of RPA 1951 जिसने पिछले जनरल इलेक्शन में एटलीस्ट 1% वोट सिक्योर किए हैं और वो बैंक अकाउंट DCI से वेरीफाइड है, तो उस बैंक अकाउंट में आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड्स। If you want the PDF of this video, you can go through the Telegram channel of EduBridge IAS, and for continuous updates on the special session of UPSC 2021, please subscribe to the EduBridge IAS channel. Thank you very much. We'll continue tomorrow with next topic that is in news. Thank you very much.